नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र फिर एक बार आप लोगों के बीच कुछ बातों को लेकर के, कुछ इरादों को लेकर के, कुछ सोच और कुछ आपके कमेंट से निकले सवालों के जवाब से लेकर के। काफ़ी कमेंट्स ऐसे आए जहां मुझसे पूछा गया कि आपने इतना बड़ा तूफान मचा हुआ है लक्षद्वीप पर और मालदीव पर और मोदी पर, आपने कुछ नहीं कहा। मैंने भी सोचा हाँ ठीक है, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा था अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को और भारत की स्थिति को। समझते समझते बात समझ में आई, जब मेरे समझ में आई तभी मैं आपको समझा सकता हूँ। अब मैं आपके सामने हूँ लक्षद्वीप के मुद्दे को लेकर। अब मोदी तो गए लक्षद्वीप ऐश करने, ठीक है। कहा जा रहा है कि मोदी के जाने से ये हो गया। मीडिया में आपने देखा होगा, डाबर मीडिया में क्या चल रहा था मोदी को लेकर के, क्या तूफान खड़ा कर रहा था। डाबर मीडिया मतलब आप समझ रहे हैं ना, पहले गोदी मीडिया था, बाद में सुपारी मीडिया बना, अब तो डाबर मीडिया बन गया। सुपारी का काम तो करता ही है, मतलब ये प्रोग्रेस हुआ है। डाबर मीडिया, गोदी मीडिया से सुपारी मीडिया बना, ये प्रोग्रेस हुआ। सुपारी मीडिया से अब डाबर मीडिया बन गया, यानी गोदी सुपारी और डाबर तीनों मीडिया, तीनों मतलब ग्रेड उनको मिल चुका है, 3 तगमा मिल चुका है। तो डाबर मीडिया मोदी गया ऐश करने के लिए लक्षद्वीप और डाबर मीडिया मालदीव पहुंच गया। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे दोस्तों कि मोदी लक्षद्वीप गए, समझने की कोशिश की, मोदी लक्षद्वीप गए और लक्षद्वीप का भविष्य बदल गया। लक्षद्वीप विदेश में तो नहीं है, अपने भारत में ही है ना। तो मोदी को तो पहले ही जाना चाहिए था, जब आए 10 साल हो गया उनको प्रधानमंत्री बने, आए तुरंत ही चले जाना चाहिए था, महीने 2 महीने 4-6 महीने में चले जाना चाहिए था और इसी तरह से अपनी गोदी मीडिया से प्रचार उचार करवा देते। तो अब तक तो लक्षद्वीप कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता, पूरे वर्ल्ड का टूरिज्म बन गया होता, पता नहीं क्या क्या हो गया होता। मतलब दुनिया में जो कहीं जाते हैं घूमने के लिए वो सब कहीं न जा करके सिर्फ लक्षद्वीप में ही आते। खैर, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से भाई जिसको जहाँ घूमना होगा, भी हमको मतलब रामेश्वरम जाना है घूमने के लिए, कन्याकुमारी है जाना घूमने के लिए, और कहीं भी जाना है तो हम जाएंगे। अब कहीं मोदी जाएंगे वहीं जाएंगे ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अब रही बात मालदीव के लोगों की बातों की, तो अगर यहाँ हैं वैसे वहाँ भी तो हैं, तो उस पर भी कोई टिप्पणी या बात करने का कोई मतलब नहीं है। बस गालीबाज तो यही है, अपनों को ही गाली देते हैं। वो तो कम से कम दूसरे को गाली दिया, मैंने यहाँ वाले को गाली दिया, यहाँ तो अपने को ही गाली देते हैं। उसको तो गाली देते ही हैं, अपनों को भी गाली देते हैं। तो ऐसों को क्या करें, गाली देने वालों को कोई रोक नहीं सकता। अगर वहाँ का कोई मंत्री कोई ये अगर मालदीव का कुछ बोला, वो दैट इज इमैटेरियल, बोल सकता है, बोलता है। मतलब मैंने कहा कि हर जगह होते हैं ऐसे लोग। अपने देश में ही जब अपने को गोली मारने की बात की जाती है तो वहाँ तो ठीक है, चलो वो विषय भी मेरा नहीं, मतलब उस पर मैं कुछ नहीं, मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। उसने क्या कहा, इधर से क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब मेरा मतलब क्या है, मेरी टिप्पणी क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, पहले इसको आप लोग समझिए। और अगर इसको मैं समझाने की कोशिश करूँ मेरे दोस्त, तो मतलब कूटनीतिक तरीके से मोदी जी गए और उसको इस तरह से पेश किया गया। वो तो जानता हूँ गोदी मीडिया मतलब डाबर मीडिया जो भी पेश करेगा वो 1-to-1 डायरेक्ट डाइवर्जन के लिए, कोई एक मुद्दा चल रहा है देश हित में, देश की बात को लेकर के उसको डाइवर्ट करने के लिए और दूसरी तरफ ले जाने के लिए इस तरह के मुद्दे बनाते हैं। अगर मान लीजिए लक्षद्वीप का प्रचार करना था तो मोदी बहुत पहले गए होते, लक्षद्वीप का भला हो जाता। प्रधानमंत्री हैं, अच्छा है, वो जाएंगे तो सब जाएंगे। अब उनके साथ उनके जो और डाबर हैं बाहर मीडिया से, अदर देन डाबर हैं, वो भी उनके पीछे बोलना शुरू कर दिए, अब हम यहाँ नहीं जाएंगे, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। अब इन भाड़ों का क्या कहना यार, भाड़ तो भाड़ी होते हैं ना, उनको क्या कहोगे, वो तो ऐसे ही हैं, जिधर भी 2 पैसा फेंको डांस करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, पैसे पर नाचने वाले। तो उनको क्या मतलब, उनके भी बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं मेरी, कुछ नहीं। लेकिन इस बात को खास करके जो जिस मुद्दे को मैं ये बताना चाहता हूँ, जो मालदीव उजड़ गया, मालदीव बिखर गया, मालदीव खत्म हो गया, मालदीव नहीं रहा, मालदीव चला गया, मालदीव की ये गिर गई, मालदीव की वो गिर गई, जो भारत की मीडिया यानी डाबर मीडिया आप लोगों को परोस रही है, उसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूं और इसके पीछे की कहानी देना चाहता हूं। तो इसको समझाने के लिए आपको एक गांव की बहुत पुरानी कहावत, मतलब लोग ऐसे जब गांव में बुजुर्ग बैठते थे तो ऐसी कहावतें बोलते थे, बुजुर्ग माताएं बहनें बुजुर्ग सब बैठते थे तो इसी तरह की बातें होती थी उस समय के ज़माने की। तो कहानी से पहले मैं ये उसका क्या बोलते हैं भूमिका बता दूं कि क्या मतलब क्या है। जैसे
कुत्ते और जात की कहावत से समझिए लक्षद्वीप का सारा खेल। अब कुत्ते और जात, कुत्ता आप समझते हैं, जात मतलब गांव में औरतें एक चक्की से ऐसे 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 करके जात पीसती थी। एक छोटा सा होता था और पत्थर का, नीचे भी पत्थर होता, ऊपर थोड़ा सा ऊपर मट्टी से ऊपर बना करके ऐसे ऐसे पीसती थी। तो चारों तरफ से गेहूं बीच में डालने के लिए रहता था और फिर दोनों तरफ, चारों तरफ मतलब एकदम से गोल रहता था, तो चारों तरफ गिरने के लिए वो आटा गिरता था, पिशान उसको बोलते हैं गांव में, आटा गिरता था चारों तरफ। तो उस पर एक ऐसे ही कहावत बुजुर्गों ने कह दी। बुजुर्गों ने क्या कहावत कह दी, अब इसको मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को ठेस पहुंचेगी, बुरा लगेगा, लेकिन कहावत थी। जो भी बुजुर्ग होगा या जो है गांव से, वो रिलेटेड इस चीज़ को भी समझ जाएगा और इस कहावत को भी। तो कहावत ये है कि एक कुत्ता जब पिसान गिरता है ना, तो औरतें वो पिसान उठा लेती हैं, यानी आटा गिरता है चारों तरफ तो उठा लेती हैं। अब चारों तरफ उस जात के चारों तरफ जो उठाने के बाद भी तो लगा रहेगा। तो एक कुत्ता क्या कर रहा था, उस जात के चारों तरफ यानी जो थोड़ा लगा हुआ था उस आटे को, यानी पिसान को, यानी आटे को चाट रहा था। एक और कुत्ता आया, तो उसको जगह नहीं थी कि वो मतलब वहां उसका मुंह वहां तक पहुंच सके कि वो चाट सके जात के आसपास। ये गांव की कहावत है। हाँ, एक कुकुर मेड़वी चाटत रहा, उसको गांव में मेड़री बोलते हैं। तो एक कुकुर मेड़री चाटत रहा, दूसरा आ गया होकर पिछवाड़ा चाटने लगा। ओहू के दूसरे वर्ड हो, लेकिन वो नहीं बोलेंगे। तो एक कुकुर मेड़री चाटत रहा, यानी जात के चारों तरफ का पिसान जो लगा हुआ था, दूसरा आकर के उसका पिछवाड़ा चाटने लगा। ये गांव में एक कहावत थी। अब इससे लक्षद्वीप ये सारे रिश्तों को कैसे मैं बताऊं, आप समझ जाएंगे। अब यहां क्या है कि लक्षद्वीप सारे रिश्ते जो हैं आसपास के देशों से नरेंद्र मोदी ने क्या कर लिया है बताने की जरूरत नहीं है। किसी से भी हमारे रिश्ते अब अच्छे नहीं हैं, पड़ोसी अपने देशों से, तो फिर वो भी उसी में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई बात नहीं। अब अगर अपने देश में कुछ गलत सही हो रहा है, दूसरे लोग बोल रहे हैं, तो किसी एक को हम कान ऐंठने जाएंगे, दूसरे को कुछ नहीं बोलेंगे जो मजबूत रहेगा, तो भी गलत है। अब यहां क्या है कि मैंने इसको किस धारणा से बताया कि चीन तो है, क्या है, चीन है वो जात का मेड़र, ठीक है। अब मालदीव क्या है, वो दूसरा जो उसका पिछवाड़ा चाट रहा था। अब इसको समझ गए, यानी उसको फिर क्या हुआ, उसको समझ में आया सोच करके कि यार उसने क्यों उसका पिछवाड़ा क्यों चाट रहा था। सोच रहा था कि उधर से वो चाट रहा है तो इसके पेट में आएगा, फिर इधर से निकलेगा, इधर से मैं मार लेता हूं। एक वक्त आया जब उसको समझ में आ गया, यानी मालदीव को समझ में आ गया, यार हम इसका क्यों चाट रहे हैं, मेड़र ही डायरेक्ट चाटे ना। अब मेड़र है चीन, तो मेड़र वहां भी बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है, वहां वो लगा हुआ है, बस उतना ही मिलने वाला है। तो वो भी मेड़र के पास चला गया, हम पहले ही मेड़र के पास थे। समझ गए आप? अगर समझ गए हो तो अच्छी बात है। गांव की कहावत है। अब मेरे कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, अब सीधे बात पर आते हैं कि मालदीव अब चीन से रिश्ता रख रहा है और हमारे आसपास के सारे देश जो हमारे पड़ोसी हैं सब चीन के करीब जा रहे हैं। उसका कारण क्या है, सबसे पहले ये समझिए, जो भी देश हैं, छोटे देश जिनकी हम मदद करते थे, जिनको चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव जैसे कोई भी छोटे देश, अब किसी का नाम लेने से कोई फायदा नहीं, कोई हर हमारे तरफ के चारों तरफ जो भी हमारे पड़ोसी और छोटे देश हैं, उनकी स्थिति आज यही है, वो चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं। कारण, उस कारण को समझिए। मैंने बोला ना कि हमेशा मैं अंदर की बात बताता हूं, तो उस अंदर की बात क्या है? अंदर की बात यह है कि जब हम खुद चाइना के कदमों में जाके पड़े हैं, यानी भारत जब खुद चाइना के कदमों में जाके पड़ा है, ठीक है, भारत जब खुद चाइना के कदमों में पड़ा है, हमारे नरेंद्र मोदी 20 बार जाकर के वहां साष्टांग दंडवत करते हैं, उछल करके, दौड़ करके, कूद करके जाकर के रेड कारपेट पर हाथ मिलाते हैं, लाल कुर्ता दिखा के, लाल आंख दिखाने की बजाय, और झूला झूलाते हैं। जब हम चाइना के सामने मेड़र चाट रहे हैं, आप समझो, और हम कहें कि नहीं, जो हमारे पीछे हमारा चाट रहा था वो वही चाटता रहे, कैसे? अब उसको भी जब भी होगी सद्बुद्धि आएगी, वो भी सोचेगा यार छोड़ना है, इसमें से क्या निकलने वाला है, हम भी चले। यही स्थिति, अब बड़े ठेठ भाषा में
अब इसे जो भी समझो, बड़े ठेठ भाषा में मैंने ये बात समझाई कि हमारे आसपास के हमारे पड़ोसी देश को लगने लगा कि भारत खुद अगर चाइना के कदमों में पड़ा है, भारत का विदेश मंत्री बोलता है कि हमारी औकात चाइना के सामने कुछ नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई और नहीं बोल रहा है, अब मैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में बता रहा हूं। जब हमारा विदेश मंत्री ये बोलता है कि चाइना के सामने हम कुछ नहीं है, हम छोटी इकोनॉमी है, उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते, अगर विदेश मंत्री बोलता है तो क्या वो छोटे हमारे आस पड़ोस के देश, मालदीव अकेले छोड़ो, सभी देश सुन नहीं रहे हैं कि भारत क्या अपनी औकात अपने बारे में बोल रहा है? और चाइना नहीं सुन रहा है, चाइना भी तो इसका इस्तेमाल कर रहा है। वो उसके मन में भी तो होगा कि मैं बहुत बड़ा इकोनॉमी हूं, भारत तुम्हारे सामने छोटा है, खुद ही मान रहा है। उसको ये डाबर मीडिया नहीं दिखाती, ठीक है। तो जब हमारे आस पड़ोस के देशों को लगा है, जब भारत ही चाट रहा है, यानी भारत ही कदमों में बिछा है चीन के जाकर के, तो हम डायरेक्ट चीन से मिले ना, भारत से क्या मिलने वाला है? बात समझ गए? बस इतनी सी बात है। हमारे आस पड़ोस के देश नरेंद्र मोदी की नीतियों से, नरेंद्र मोदी के व्यवहार से, नीतियों से, चालों से, जब वो अपने ही देश में साजिशें कर रहे हैं, वो दूसरों के साथ क्या करेंगे? तो हमारे देश के, अब अगर चाइना के हितों का ध्यान नरेंद्र मोदी रखते हैं, भारत का नहीं। चाइना की कंपनियों को बढ़ावा देते हैं नरेंद्र मोदी, भारत का नहीं। चाइना के इंपोर्ट को बढ़ावा देते हैं नरेंद्र मोदी, भारत का नहीं। और दो चार जो माफिया हैं, जो उनके साथ पीछे लगे हैं, जिनके लिए नरेंद्र मोदी चपरासी बने, यानी चौकीदार बने हैं, वो भी चाइना परस्त हैं। आज इंपोर्ट करके वहां से सामान लाते हैं, अपना लेबल लगा के यहां बेचते हैं। अब अगर हम चाइना की चाट रहे हैं, अगर हम चाइना के कदमों में पड़े हैं, हमारे पीछे जो खड़ा है वो भी बगल से निकल करके चाइना के पास गया, तो यही हुआ है। हमारी नीति बदली है, हमारी कूटनीति बदली है। भारत की कूटनीति नरेंद्र मोदी ने बदला है, अमेरिका और चीन के कदमों में ले जाकर डाल दिया है। अब जो भी हमारा पड़ोसी देश है, वो भी अमेरिका के पास जाएगा, वो भी चीन के पास भी जाएगा। गलत क्या है? जाएगा ही, क्योंकि उसको हमारी औकात पता है, हम छोटी इकोनॉमी है, हम खुद कह रहे हैं हम चाइना के सामने कुछ नहीं है। कोई, हर आदमी अपने से बड़े आदमी से हाथ मिलाना चाहता है ना। चलो, आप जिस पोजीशन पे होगे, आप क्या करते हो बताओ? किससे दोस्ती रखना अच्छा समझते हो? अमूमन सबके दिमाग में यही बात होती है, लोगों के दिमाग में। वो किससे दोस्ती रख, अपने से थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा जान पहचान अच्छी हो, थोड़ा उसका वर्चस्व हो, उससे जाकर के दोस्ती मिलाता है। वो जाता है अपने से नीचे वाले को भाव देता है, हाथ मिलाने जाता है, दोस्ती करता है, क्या करता है बताओ? और जब उससे भी लगता है कि इससे भी बड़ा कोई और है, समझ गए बात को? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो इससे भी बड़ा कोई और है, तो वो हमको ओवरटेक करके उससे जाके मिला, क्योंकि हमको देखता है हम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। राइट? मालदीव, मोदी और लक्षद्वीप की यही कहानी है। बस इतनी सी बात है। अगर लक्षद्वीप के विकास की बात होती, लक्षद्वीप को स्वर्ग बनाने की जो भी ड्रामा अभी चला, जो इवेंट डाबर मीडिया ने पड़ोसा या दिमाग चाट गए, हम तो देखते नहीं, आप लोगों का चाटे होंगे, तो ऑन ही नहीं करते, टीवी कभी नहीं देखते, इनकी चैनल कोई बैन कर रखा है अपने यहाँ कोई, ठीक है। तो क्या देखे होगे, पक गए होगे आप भी। लेकिन असली बात आपके सामने नहीं आई होगी, मैं असली बात कह रहा हूं और डंकी की चोट पे कह रहा हूं, यही सही है। और आप खुद सोच के देखिए यही सही है कि नहीं। आप अपने गांव में आसपास जहां भी हो, आप अपने मन से, अपने दिमाग, अपने विचार से सोचो, आप जिसके साथ खड़े हो, अगर आपको लगता है कि कहीं और पड़ा है किसी के चरणों में, तो आप उसके पास चलो जाओगे या आप इसके पास खड़े रहोगे? तुम आप सोच के देखो। हमारे पड़ोस के सारे देश को हमसे भारत एक गुट निरपेक्ष, जो उसकी भावना थी, और एक फ्री माइंडेड, ओपन माइंडेड और सभी धर्मों का आदर करने वाला जो भी है, एक सेक्युलर देश, हाँ, एक ताकतवर देश जो किसी के सामने झुकने वाला नहीं, उसके लिए, उसकी कदर से, उस विचार से, उस भावना से हमारे पड़ोसी देश हमसे उम्मीद करते थे, हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ खड़े थे। ठीक है? अगर रशिया अगर भारत की मदद करेगा तो भारत कहेगा तो हमारी भी मदद कर देगा। अब रसिया ने भारत से भी दोस्ती तोड़ ली, तो रसिया चीन की मदद करने लगा। अब जब सब डाइवर्जन चीन की तरफ गया, तो मालदीव का बाल क्यों उखाड़ रहे हो भाई? सारे के सारे हमारे पड़ोसी देश चीन से सट रहे हैं, नेपाल से लेकर, श्रीलंका से लेकर, एक छोटे छोटे द्वीपों की जो नक्शे में देखने पर दिखाई नहीं देता, उसकी बात कर रहे हो, उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हो। ये डाबर मीडिया है यार, ऐसे ही दिखाते हैं, कुछ भी नहीं है। बात बस सीधी सी इतनी है, उसको भी समझ में आ गई यार, इसके पास क्या रखा है,
ये तो खुद वहां चाट रहा है, ये तो खुद वहां है। इस कहानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए भारत की क्या स्थिति कर दी है नरेंद्र मोदी ने। भारत आज निरपेक्ष देश नहीं रहा, भारत आज चाइना और अमेरिका के कदमों में पड़ा हुआ देश है, और यह काम नरेंद्र मोदी ने किया है। आज भारत की हर नीति, आज भारत में जो भी होता है वो चाइना और अमेरिका के डायरेक्शन में। कोई भी देश, तो फिर तो पड़ोसी क्या करेंगे, वो भी वहीं जाएंगे, हम वहां जा रहे हैं तो वो भी वहीं जा, बड़े घर, चाइना बड़ा घर बनता जा रहा है। अब हमारे कहने से रसिया किसी नेपाल की तो रक्षा नहीं करेगा, किसी और अगर कोई हमला हुआ, कोई आफत आई, कोई विपत आई, या हमारे कहने से कोई और, तो और यहां तक कि हमारे कहने से चाइना भी नहीं करेगा, हमारे कहने से अमेरिका भी नहीं करेगा, वो तो अपने स्वार्थ के लिए। मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए अमेरिका और चीन ने मिलकर साठगांठ करके मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था। इट्स क्लियर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं इसे साबित कर सकता हूं। ठीक है, तो चलो जाने दो उन सब बातों को। बात यह है कि मालदीव को इतना बीन बीन करके ये डाबर मीडिया जिस तरह से पकाया आप लोगों को, मैं आश्चर्य रह गया। फिर देखता रहा, पढ़ता रहा, इनके क्लिप्स वगैरह कभी देख लेता हूं, ऊपर से फोटो जो आता है स्लाइडिंग करने पर यूट्यूब वगैरह पर, बोर हो गया। तो मैं समझा आप भी बोर हो गए होंगे, तो आप असली बात समझ लो, ये अंदर की बात है, रियलिटी ये है। चलिए, श्रीलंका क्यों चीन के पास गया? हमारे पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, जो भी हैं, हम जितना जानते बता रहे हैं, और भी सब छोटे छोटे कम से कम 50 देश हैं, जो भी होंगे, 25-30 होंगे, जो भी होंगे, तो जितने देश हैं छोटे देश, सब चाइना की तरफ मुंह करके खड़े हैं बेचारे। चाइना के, अब उनको क्या कह रहे हो, चाइना के ये गया, वो चाइना ये कर दिया, चाइना को, उनकी क्या गलती है? आप ही जाकर के वहां पड़ गए चाइना के कदमों में, वो चले गए तो क्या बुरा है, वो तो और छोटे हैं। जब हमारे जयशंकर प्रसाद भारत को ही कह दिया कि हम छोटी इकोनॉमी है भाई, जाकर के चरणों में पड़े, क्या करें, क्या उखाड़ सकते हैं उनका। तो जब हमसे भी छोटे छोटे जो देश हैं, जिनके नक्शे में आप नॉर्मल नक्शा खोल दो तो आप उनको देख नहीं पाओगे, जब इनलार्ज करते 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 ढूंढते जब नाम लिख कर जाओगे तब उनका पता चलेगा यहाँ है, इतना बड़ा बड़ा, इतना छोटा, एक डॉट की तरह नक्शे में जो है देश, उसको हम धमका रहे हैं, उसको हम मुकाबला कर रहे हैं, उसको हम पता नहीं क्या क्या, ये सबक वो सबक, क्या बोले यार, समझ में नहीं आता इस डाबर मीडिया की। मोदी तो सठिया ही गए हैं, 70 साल के हो गए हैं, तो कम से कम उनको तो नहीं समझ में आनी है, लेकिन ये यंग लड़के हैं सभी, मतलब अगर मीडिया में हैं तो कम से कम उनके वो, लेकिन क्या करेंगे बेचारे, वो भी तो माफिया से ऑपरेटेड हैं, मीडिया को भी तो माफिया चलाते हैं, और वो भी गुजराती माफिया, तो वही करवाएंगे जो मोदी चाहेंगे, वही हो रहा है। अब रियलिटी आप समझ गए, बस इतनी सी बात है। मालदीव, ये एक छोटे किसी भी एक देश का नाम लो, डाट की तरह हो या थोड़ा बड़ा हो, या श्रीलंका थोड़ा बड़ा ही है, वो भी गया, सब गया, और हर देश चीन की तरफ जाएगा जो हमसे उम्मीद रखता था कि हम उसके का बड़ा भाई बनेंगे। जब हम खुद किसी और के चरणों में जाके गिर गए तो हमें अपना बड़ा भाई कौन मानेगा यार। बहुत साधारण सी बात, आपके गांव से ये कहानी शुरू होती है, बहुत साधारण सी बात है, बहुत साधारण सा विषय है, आराम से समझने वाली बात है। डाबर मीडिया कुछ भी बोल सकती है, मतलब क्या है, किसी के ये उखाड़ लिया, वो उखाड़ लिया, वो बाल गया, क्या उखाड़ लोगे? मालदीव का है क्या? मालदीव डॉट है, एक डॉट, नक्शे पर एक डॉट है, ढूंढने से भी नहीं मिलता, जो इनलार्ज करके बहुत देखोगे तब मिलेगा। अब उससे इतनी लंबी चौड़ी बातें ठोक रहे हो जैसे लगता है चाइना विजय करके आ गए। अपने माँ बाप का दूध पिया है ना डाबर मीडिया, तो चाइना के खिलाफ बोलना, हिम्मत है तो बोल के दिखा। तेरा बाप जयशंकर खुद उसको जब बड़ी इकोनॉमी बताता है, तेरी क्या हिम्मत है, तू बोलेगा चाइना के खिलाफ? कब्जा करके बैठा है भारत के कुछ हिस्से पर, मोदी बोल भी नहीं पाते, ये हमारा हड़प के बैठा है। यही हाल है, ऐसा ही है। तो ठीक है, मालदीव पर मैंने मालदीव की और मोदी के लक्षद्वीप की जो कहानी थी उसका ये अंदर की बात है। बड़े साधारण शब्दों में मैंने पहले ही से कह दिया कि अगर मोदी को इतना ही विकास करना था, इतनी चिंता थी लक्षद्वीप, पहले जाते, कई बार जाते, बार बार जाते, लोग सब पहले ही जाते। ये भाड़ों को भी पहले नहीं याद आया क्या कि मालदीव कहाँ है, अरे लक्षद्वीप कहाँ है, वो तो हमारा भारत का हिस्सा है, वहां जाना चाहिए था, पहले से भी जाना चाहिए था। आज क्यों? आज कौन सी बड़ी बात हो गई? और अगर किसी को कोई कुछ किसी कहीं कह दिया, अभी चाइना का आदमी कुछ कहेगा, कुछ नहीं बोलोगे। अब मालदीव छोटा एक डांट के बराबर है तो उसको मुक्का मारने जाओगे? ठीक है, उसके देश की अपनी परिस्थिति है, उसने उनको सजा दी जो उनके यहाँ से इन बोले थे हमारे
विश्वगुरु को, वो अलग बात है, उस पर कोई मैटर ही नहीं, वो बात ही नहीं है, इट्स नन ऑफ। मैं तो कह रहा हूं जब अपने देश वाले अपने देश को ही गरियाते हैं, कोई एक दूसरे को गरिया कौन सी बड़ी बात होगी। ठीक है, उसका जवाब दे दिया। चलिए अब उखड़ जाएगा मालदीव, छोड़ दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात। मोदी गया ऐश करने और उसका इतना बड़ा डंका। अगर विकास करने जाना होता तो पहले ही पैदा कर लेते, जाकर के उधर 4-6 बार विकास हो गया होता। लक्षद्वीप कहां से कहां पहुंच गया होता, तो विदेश नहीं है ना, वो दूसरा देश नहीं है ना। तो अब इसका अगर दूसरा पलट करके क्वेश्चन किया जाए तो क्या इसके पहले नरेंद्र मोदी मालदीव का विकास कर रहे थे, मालदीव को प्रमोट कर रहे थे, और मालदीव के मोदी के कारण मालदीव चल रहा था, अब नहीं चलेगा क्योंकि वो अब लक्षद्वीप चले गए। कमाल है यार। ठीक है।